सो गाइज फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड हो चुका है। 5 सीजन्स का ये सफर और एक ऐसा फिनाले जो इमोशनल भी था, डार्क भी और काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी था। इस वीडियो में पूरे फिनाले का एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेकना का क्या हुआ, 11 का सेक्रीफाइस रियल था या फिर नहीं, और लास्ट सीन का असली मतलब क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट का ट्विस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वेकना का फाइनल ट्रूथ। फिनाले में सबसे बड़ा रिवील यही होता है कि वेकना अकेला विलन नहीं था, बस वो एक वेसल था, एक मीडियम जिसके थ्रू अपसाइड डाउन का कोर एविल काम कर रहा होता है। फाइनल बैटल में जब हॉकिंस अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड मर्ज होने वाले होते हैं, तब 11 और गैंग को रियलाइज होता है कि वेकना का मरना काफी नहीं होने वाला है, अपसाइड डाउन को ही खत्म करना पड़ेगा, और यही से एंडिंग की टोन डार्क हो जाती है। 11 का सेक्रीफाइस रियल या फेक, ये देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि लास्ट में भैया ऐसे ही छोड़ दिया गया है। देखो ओरिजिनली जैसे हमको शो में दिखाया गया है, 11 अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है लास्ट में, और सबके सामने, मिलिट्री वालों के सामने 11 डिसअपीयर हो जाती है। और ये शो बताना चाहती है कि 11 भी डिस्ट्रक्ट हो गई है, जैसे कि अपसाइड डाउन और एबिस हो गया है उसके साथ ही। एंडिंग में हमें माइक का थ्योरी भी सुनाया जाता है, जिसमें माइक बताता है कि 11 और काली ने मिलकर एक प्लान बनाया था पहले ही, जिसमें काली अपने पावर से सबको ये दिखाती है, हेलुसिनेशन दिखाती है कि 11 वहां से डिस्ट्रक्ट हो गई है, गायब हो गई या फिर मर गई है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। 11 अभी भी यहाँ पे है, जिंदा है, और वो अपने ख्वाबों की दुनिया, जो कि माइक और वो जहाँ जाना चाहते थे, 3 झरनों वाले दुनिया में, मतलब शहर में जो भी मान लो, वहां वो चली जाती है और हंसी खुशी रह रही है। बट भैया ये देखो डायरेक्टर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें, ये बस माइक का थ्योरी है। बट ये इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि ताकि फ्यूचर में जब भी वो एक नया शो में रिटर्न कराना चाहे कैरेक्टर को 11 के, तो इसमें वो काम आए कि हाँ भैया उस थ्योरी को लेके इस बात को प्रूव कर दिया जाएगा। बट मुझे ये तो फिक्स लगता है कि यहाँ पे 11 का डेथ हो गया है और वो अभी तो दिखने वाली नहीं है। आ जाते हैं अपने विल बायर्स पे। तो विल बायर्स का आर्क फाइनली कंप्लीट हो चुका है। विल का अपसाइड डाउन से जो कनेक्शन सीजन 1 से चल रहा था, फिनाले ने फाइनली ब्रेक हो जाता है। वो एक इमोशनल सीन में विल बोलता है, आई कांट फील हिम एनीमोर। ये लाइन कंफर्म कर देती है कि अपसाइड डाउन का इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। विल का कैरेक्टर जो हमेशा ट्रॉमा से सिंबल था, एंडिंग में वो फाइनली फ्री हो जाता है। हॉकिंस का फ्यूचर, भैया हॉकिंस अब 18 महीने बाद कैसा होने वाला है वो हमें देखने को मिलता है। अपसाइड डाउन बंद हो चुका है, लेकिन हॉकिंस पूरी तरह सेफ नहीं है। टाउन डैमेज्ड है, लोगों को सब कुछ नॉर्मल करने में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट सब कुछ कवर अप कर देता है जैसे हमेशा हो जाया करता था, मतलब एविल खत्म हो गया है पर स्कार्स नहीं गए। लेकिन भैया अभी सभी हंसी खुशी रह रहे हैं, और भैया हमारे जितने भी कैरेक्टर्स थे छोटे नन्हे मुन्ने, वो अब ग्रेजुएट हो गए हैं, और वहाँ डस्टिन पकड़ के गड़िया भी देता है अपने टीचर को। टाइम जंप देखने को मिलता है 18 महीने का। तो फाइनल एपिसोड के 10 मिनट्स में एक टाइम जंप आता है। कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। हॉपर और जॉयस एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी लोग कॉलेज, जॉब, फ्यूचर के प्लान्स में बिजी हो जाते हैं। एंडिंग को तुम कह सकते हो कि ये एंडिंग बिटर स्वीट था, क्योंकि इसमें हमें अच्छाई और बुराई दोनों देखने को मिल जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स का कोर हमेशा से मॉन्स्टर नहीं, फ्रेंडशिप और सेक्रीफाइस रहा है, और फिनाले एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है। बाकी अगर तुमने ये एंडिंग एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि तुम्हारे हिसाब से 11 जिंदा है या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।